यही परेशानी होता है कि अगर हम लोग को नॉलेज नहीं है तो फिर हम लोग सब ऐसे इंसान हो जाते हैं कि अपने कष्ट खत्म नहीं कर पाते, और उसमें से कष्ट का कारण ये भी होता है कि आपको यू मस्ट हैव टू लिव समहाउ, राइट। वरना अगर आपको कष्ट हो भी रहा है तो फिर आप एक चीज तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि मैं नहीं झेलूंगा, नहीं, हाँ भले मर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो मरने भी नहीं देगा क्योंकि उसमें भी आपको एक मान्यता दी गई है और उस मान्यता को आप नहीं जानते हो। तो बेसिकली घूम फिर कर बात यह है कि अगर आप जानते नहीं हो तो आप मर भी नहीं पाओगे सही टाइम पर, आप मर भी नहीं पाओगे, आप मर भी नहीं पाओगे सही टाइम पर, ठीक है। आप ये तक डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको इस वक्त मर जाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के लिए भी आपको क्लैरिटी होने की ज़रूरत है कि क्यों मर जाना चाहिए, ठीक है। एनी हाउ बस आप लोग जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, और क्योंकि आपको एक मान्यता दी हुई है कि नहीं, जीना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जीना तो कोई भगवान ने दिया हुआ है, और इतने ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन आपकी अंडर डेवलप्ड है, सर्वांगीण विकास आपका इतना कम हुआ है कि जो प्रज्ञान अंग है जिसको आप लोग बोलते हैं समझ शक्ति, जानने की ताकत, वो डेवलप ही नहीं हो पाई है कि वो बस सिंपली ऑब्जर्व करे कि देखो भाई, भले कोई भी भगवान दिया होगा पर इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो सहते जाओ, समझे। तो इतनी गंदी लाइफ को एक 46 साल, 47, 45 साल का बूढ़ा, उसको कोलेस्ट्रॉल हो रखा है, 100 बीमारियां हो रखी हैं, और उन्होंने जो चाय की और चॉइसेस भी ली हैं उसकी वजह से भी और ज़्यादा घर में बस आपको ऐसी ऐसी बात बोलने वाले लोग हैं जिसके और ज़्यादा आपको कष्ट ही होता है, और ऐसे ही आपके साथ हरकतें करते हैं जो आपकी पेन और ज़्यादा बढ़ा रही है, लेकिन आपने ही ना समझने की वजह से दूसरों को वो का बोलने की वजह से उन लोगों को चुना था, और ऑब्जर्व एक्यूरेटली करने के जगह पे बस एक मान्यता की वजह से एक किया था, और फिर अब उनको ये भी बोल दिया गया, और क्योंकि आप इतने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के पावर में कमी थी इस वजह से आपने चूज़ किया था, वरना आप चूज़ करके भी क्यों रह रहे हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की पावर में कमी थी, ऑब्जर्वेशन पावर कम थी, इस वजह से चुप उसको दूसरों का कॉपी करते करते ये भी कॉपी कर लिया। हाँ, आप ये भी देख रहे हो कि दूसरे जी भी रहे हैं कष्ट झेलते हुए, तो आप भी जी रहे हो कष्ट झेलते हुए, और छाती भी पीट रहे हो अपने जोर जोर से हाथों से, ठीक है। और आंसू भी आ रहे हैं, चीखें भी निकल रही है, लेकिन आप मर तक नहीं सकते, ठीक है। वो भी जब कोई दूसरा बोलता है तब मारते हो कि अरे अरे तेरे को तो अब मर जाना चाहिए, तो आप जाके सुसाइड करते हो, है ना। उसको आप बेइज्जती बोलते हो कि दूसरे ने बोल दिया हम तभी मरते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं चलता ऑब्जर्वेशन, यानी अगर दूसरे के कहने पे सब कुछ करना है तो फिर आपको जानने की ताकत क्यों दी है भगवान ने। ओ अच्छा, हाँ, आप मान भी इसी रहे थे क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेशन की ताकत नहीं थी, अंडर डेवलप्ड रह गई, और बुढ़ापे तक अंडर डेवलप्ड रह गई, तो मरोगे भी तब जब दूसरे बोलते हैं। तो अगर आप जानते नहीं रहते ना तो कब आपको मरना चाहिए आप ये तक डिसाइड नहीं कर पाते। अल्टीमेटली पेन एग्जिस्ट करेगा, अल्टीमेटली डिस्कम्फर्ट एग्जिस्ट करेगा अगर एक होमोसेपियन अपने असली नेचर के अकॉर्डिंग नहीं जिएगा, जो है कंप्लीटली सर्वांगीण जीना, जिसको बोलते हैं कॉग्निशन के साथ जीना, ठीक है। हम यहाँ पे कोई नई बात नहीं कर रहे, हम बस एक होमोसेपियन को पूरी तरह से डेवलप करना चाहते हैं। बाई पैडलिंग एबिलिटी में कोई परेशानी हो तो आप एक और इंसान को टेढ़ा चलता हुआ पाते हैं, उसी तरह, क्योंकि तो ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती एक इंसान के लिए, उसी तरह अगर कॉग्निशन में कमी हो तो हम एक इंसान को ना समझता हुआ पाते हैं, और कष्ट को झेलते रहने तक का एक
बेवकूफ़ी भरा रीज़न उस इंसान के मुँह से सुनते हैं।